ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्या है आपका रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट में क्या है तो कुछ भी चीज़ चलते रहती फिर भी आप क्या करते रिप्लेस कर देते। फ़ोन आपका चलते रहता हेलो ये फिर भी क्या करते आप रिप्लेस करते। क्यों करते बोले तो मार्केट में उससे एडवांस चीज़ आगे बोल के क्या करते हैं उसको रिप्लेसमेंट करते। तो रिप्लेसमेंट में क्या है बोले तो आपके 3 मॉडल है। फर्स्ट वाला क्या है नॉर्मल रिप्लेसमेंट। कौन सा रिप्लेसमेंट है आपका नॉर्मल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वाला क्या है आपका परसेंटेज या डेसिमल परसेंटेज या डेसिमल रिप्लेसमेंट परसेंटेज या डेसिमल। नेक्स्ट वाला क्या है आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट। कौन सा रिप्लेसमेंट है आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। नॉर्मल रिप्लेसमेंट परसेंटेज और डेसिमल रिप्लेसमेंट और ग्रुप 3 टाइप के क्या है आपके रिप्लेसमेंट है। जैसे कि फर्स्ट वाला प्रॉब्लम दे दिया है क्या प्रॉब्लम दिया बोले तो ये वाला क्या है देखिए प्रॉब्लम द कॉस्ट ऑफ द मशीन। खरीदे कितने में इसको 6500 में क्या करें कहते एक मशीन को खरीदे। ठीक है ना। हाँ एंड इसकी स्क्रैप वैल्यू अब बेच रहे हैं तो उसको कितने आ रहे हैं कितने 500 रुपये आ रहे हैं। ठीक है ना। कितने आ रहे हैं व्हेन द मेंटेनेंस कॉस्ट भी पहले ईयर इतना खर्चा करे दूसरा ईयर इतना खर्चा करे तीसरा इतना करे 5वां 4वां इतना 5वां 8वां 6वां इतना 7वां इतना इतना। तो कोई से साल अगर आप इतना खर्चा करने से अच्छा बेच देते तो अक्लमंद रहते थे। ठीक है ना। 6500 में खरीदे मगर कितना तक खर्चा कर दिया उसको 2500 जितने खर्चे कर दिए तो कब बेच दिए तो आप अक्लमंद रहते थे बोल के पूछ रहा हूँ। तो अपन क्या करना बोले तो उसके लिए पहले ये नॉर्मल मॉडल है। नॉर्मल में क्या करना पहले ये टेबल याद कर लेना। टेबल में फर्स्ट वाला क्या रहता बोले तो आपका सीरियल नंबर नंबर ऑफ ईयर कितने ईयर दिया था अब आपके 8 ईयर। तो ईयर्स डाल देना। क्या डाल देना 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला क्या आ गया ईयर। फर्स्ट वाला क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्या लिखना बोले तो ये कैपिटल कॉस्ट खरीदे कितने में कैपिटल कॉस्ट कितने में खरीदे आप। ठीक है ना। क्या भाई ये 1 हो गया। ये वाला कैपिटल कॉस्ट कितने में खरीदे 6500 कितने में खरीदे 6500। किसी भी साल जाओ आप खरीदे सर रेट वही रहता ना तो बदलता नहीं ना 6500। नेक्स्ट वाला नहीं थर्ड वाला क्या है बोले तो सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू किसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। बेचे तो कितने आ रहे हैं 500। पहले साल बेचो दूसरे साल बेचो तीसरे साल बेचो या उसी भी साल बेचो कितने पैसे आ रहे हैं उसके आ गया ना 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ गया ना। कॉलम 4 क्या है आपका रनिंग कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है आपका रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट मतलब इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट को बोलते हैं। पहले साल कितना लगाया उस पर 100 फिर दूसरे साल कितना लगाया 250 फिर तीसरे साल 400 फिर कितना लगाया आप 600 फिर कितना लगाया आप 900 फिर 12501800 इतना लगा जी। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब कॉलम 5 होना आपको इसको क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। कॉलम 5 होना है तो क्यूमुलेटिव ऑफ कॉलम 4 करना। क्या करना क्यूमुलेटिव ऑफ कॉलम 4। कैसा करते बोले तो ये 100 यहाँ लिख लेना। लिख लिए 100 प्लस 250 कितना होता आपका 350। हाँ 350 प्लस 400 कितना होता 750 प्लस 600 कितना होता क्यूमुलेटिव। कॉलम 5 भी आ गए ना। कॉलम 6 क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन कॉस्ट। अगर कॉलम 6 होना है तो कॉलम 2 माइनस क्या करना कॉलम 3 करना। कॉलम 2 कौन सी होती ये होती कॉलम 3 कौन सी होती ये होती 6500 माइनस 500 कितना होता 6000 6500 माइनस 6000 कितना होता 6000। कॉलम 6 भी आ गए। कॉलम 7 होना है तो क्या करना 5 प्लस क्या करना 6 करना। ये 5 है और ये वाली क्या है 6 है। नेक्स्ट वाला कॉलम 8 होना है तो क्या करना 7 डिवाइडेड बाई क्या करना 1 करना। ये 7 ये रहता 7 डिवाइडेड बाई 1 फिर दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 फिर दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 3 दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 4। तो कई की वैल्यू आती है आपको कॉलम 8 की वैल्यू आ जाती है। कॉलम 8 में देखना चेक करते आना कम होते आना 6000 से 3000 हुआ 3000 से 2000 हुआ 2000 से 1837 हुआ उसके बाद 1650 हुआ उसके बाद 1583 उसके बाद देखो यहाँ पर बढ़िया रहा या 1500 से यहाँ क्या हो जा रहा 1600 हो जा। जहाँ बढ़ा उसके पहले उसके ये ऊपर वाले साल को हाईलाइट कर लेना। दूसरे साल 6वें साल सिंस द मशीन कॉस्ट इज टू बी रिप्लेस बाय द 6th ईयर बोल के लिख लेना। दूसरे साल भेज देना था 6वें साल भेज देना था। जहाँ बढ़ा ना उससे पहले को क्या करना हाईलाइट करना। बोलो डाउट है तो आ गया। नेक्स्ट वाला एग्जाम सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले में क्या दे ए मशीन ओन बाय द ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्या दे दिया मैडम जी। हाँ मैडम जी नहीं वाला 3 एक साथ गड़क हो जाए।
अच्छी बात। बोलिए। चलिए ये मशीन ओनर फाइंड द पास रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इज इक्वल टू 600, ठीक है ना। एंड डिटरमाइन द एज ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। डिटरमाइन द एज ऑफ रिप्लेसमेंट, डिटरमाइन द एज ऑफ रिप्लेसमेंट बोल के दे दिया, ठीक है ना। अब देखो खरीदा कितने में, मशीन कितने में खरीदा, 600 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। अब ये ईयर दे दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, या रीसेल वैल्यू कांस्टेंट दे दिया था, मगर यहाँ साल को साल रीसेल वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स से साहब 8 ईयर्स डाल दिए, 8 ईयर्स हो गया। बट अब नेक्स्ट वाला क्या है, खरीदे तो प्राइस क्या है 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये, 600 रुपये। फिर सैलवेज वैल्यू तो यहाँ कांस्टेंट थी, और यहाँ पर क्या है, चेंज हो रही। रीसेल वैल्यू कितनी है 300, फर्स्ट वाले में कितनी आती 300, नेक्स्ट वाले में कितनी आती 150, फिर कितनी आती 75, फिर कितनी आती 37.1, फिर कितनी आती 20 आ गया। फिर नेक्स्ट वाला क्या है आपका, रनिंग कॉस्ट, फर्स्ट में मेंटेनेंस कितना हुआ 100, फिर 120, 140, आगे 4 कॉलम। फिफ्थ होना है तो क्यूमुलेटिव ऑफ 4, 6 होना है तो 2 - 3, 7 होना है तो 5 + 6, 8 होना है तो 7 / 1, खत्म हो गया। फिर यहाँ पर भी देख लेना, ये 400 से कम हो रहा, ये 335 से कम है, ये 295 से कम है, ये 270 से कम है ना, ये 275 है, ये 270, ये 271 बढ़िया रहा। जहाँ बढ़ रहा उससे ऊपर वाले को हाईलाइट करना। 5वें साल में अगर आप मशीन बेच देते तो आप अक्लमंद रहते थे बोल के लिख देना है। तो सर ये जो मैं लिखा ना वो लिख लिया पूरा, समझ गए आप। ये वाला प्रॉब्लम भी क्या है आपका, सेम है। नेक्स्ट वाला दिख रहा है, हेडिंग नहीं है ये, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखे हुआ है यहाँ पर, हेडिंग है यहाँ पर देखो, डिप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट लिखे हुए बोले। एग्जाम्पल नंबर भी 3 है, द फॉलोइंग डाटा, खरीदा कितने में, ट्रक कितने में खरीदा 5000 में, ये रनिंग कॉस्ट है, ये रीसेल वैल्यू, रनिंग कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, रनिंग कॉस्ट, रीसेल वैल्यू। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट वाला क्या है बोले तो आपका सेकेंड वाला प्रॉब्लम। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में क्या रहता बोले तो आपका परसेंटेज और डेसिमल रहता। क्या रहता, परसेंटेज और डेसिमल। इसका टेबल अलग हो जाता, टेबल क्या हो जाता अलग। कैसा बचाना, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन, खरीदे कितने में, वे मशीन कितने में खरीदे, आप मशीन कितने में खरीदे 5000 में मशीन को क्या करे खरीदे, 5000 में मशीन को क्या करे खरीदे। रनिंग कॉस्ट कितना है उसका, रनिंग कॉस्ट कितना है 800 रुपये है, रनिंग कॉस्ट कितना है 800, ठीक है ना। रनिंग कॉस्ट 800 एस्टिमेट बाय द 200 पर ईयर इन द 6th ईयर। अच्छा 5 साल तक क्या है कहते 800 है, फिर 6वें साल से क्या हो रहा कहते 200 बढ़ते जा रहा, 6वें साल से क्या हो जा रहा 200, 7वें साल फिर क्या हो जा रहा 200 बढ़ते जा रहा। यहाँ 800 है ना, यहाँ कितना हो जाता आपका 1000, फिर कितना होता 1200, फिर ऐसा 1400, फिर कितना होता आपका 1600, फिर कितना होता 1800। समझ आ गया, यहाँ दिया देखो 2000 पर ईयर इन द 6th एंड कंसेक्यूटिव ईयर विद द मनी वैल्यू। ऐसा आर बोल की वैल्यू दे था, आर की वैल्यू कितनी दे दिया 10%। तो समझ जाना ये दिया तो समझ जाना कि कोसाई ये टाइप 2 है। क्या है आपका ये टाइप, तो पहले आर को सॉल्व कर लेना। आर डिवाइडेड बाई क्या करना 100, आर इज इक्वल टू 0.10 आ गया। वी मालूम करना, वी का फॉर्मूला क्या है बोले तो आपका वी मालूम करने का 1/1 प्लस आर है। क्या है 1/1 प्लस आर, वी इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.10 डालते तो कई की वैल्यू आ जाती है आपको वी की वैल्यू आ जाती है। आगे वी आ गया, ये सेकेंड टाइप है बोल के मालूम होना। सेकेंड टाइप में क्या करना रहता है, ये टेबल डिफरेंट रहता था। फर्स्ट वाला तो सीएल नंबर 10 साल, कितने भी साल ले दिया तो कितने ले लेना आप 10 साल ले लिए। अच्छा कॉस्ट कितने में खरीदा, इन कितने में खरीदा 5000 में खरीदा, कितने में खरीदा 5000, तो 5000 डाल दिए। अच्छा पहले 5 साल कितने में मिला ये 800, उसके बाद क्या हो रहे थे आपके 200 बढ़ रहे आ गया था। फोर्थवा कॉलम होना है तो ये फॉर्मूला डालना। फॉर्मूला क्या है v2 पावर ऑफ n-1, क्या फॉर्मूला है n-1। v आया ना आपको, v की वैल्यू कितनी आई 0. क्या है 0.9091 n-1 1 एक आंसर आता। फिर क्या करना 0.901, यहाँ क्या था 2 - 1 0.9091। नेक्स्ट वाला 3 - 1 0.9091, ये क्या हो गया 4 - 1 0.9091 5 - 1। समझ नहीं आ गया, ये वैल्यूज क्या करना है यहाँ पर डालते जाना, ये वैल्यूज क्या करना है यहाँ पर
डालते जाना। ये 1 2 3 क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है। हाँ 4 तक आ गया। अब उसके बाद इजी है, 5 होना है तो क्या करना 3 इंटू 4, 3 ये 6 ना 4 ये 6 होना है तो क्या करना क्यूमुलेटिव ऑफ 5, क्यूमुलेटिव ऑफ 5। देखो 800 लिख लिए, 6 होना है तो क्या करना क्यूमुलेटिव ऑफ 5। 800 प्लस 727 कितना होता, हाँ दिस प्लस दिस कितना होता, ये 6 भी आ गए ना। 7 होना है तो 2 प्लस 6, फिर 8 होना है, क्या होना है 8 होना है तो क्यूमुलेटिव ऑफ 4 करना है। देखो 1 ऐड कर लिए 1 प्लस 0.9 कितना होता 1.9, 1.9 प्लस 0.8 कितना होता 2.7, 8 भी आ गया। फिर 9 होना है तो क्या करना 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 को सा होता ये होता, 8 को सा होता ये, दोनों को डिवाइड करना। छोटा का है देखना, इससे छोटा है, ये 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 इससे छोटा है। इसे यहाँ पर क्या हो जा रहा 55 है या 50, यहाँ बढ़ जा रहा, जहाँ बढ़ रहा उससे पहले वाले को क्या करना हाईलाइट। 9वें साल में आप रिप्लेस कर देना था, फायदेमंद रहते थे बल्कि लिख देना। ये क्या हो गया, कौन सा टाइप हो गया आपका, टाइप 2 हो गया। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 भी क्या है आपका सेम है, दिख रहा आपको ये कौन सा है आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है 2 भी क्या है आपका सेम है। आ गया नेक्स्ट वाला टाइप 3। टाइप 3 क्या है आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट। टाइप 3 कौन सा होता है आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट बोल के। टाइप 3 क्या होता है आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट, क्या बोलते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट वाला क्या है ग्रुप, बड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छा देख लीजिए। हाँ सीरीज मालूम है, ये दूसरा यूनिट है। हाँ ये लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छा देखिए, एक मिस हो गया तो पूरा चल जाता। 4 प्रॉब्लम है ग्रुप रिप्लेसमेंट की, एक करे तक ही टाइम लग जाता। अच्छा देखिए उस लेवरों में, ठीक है ना, एक आ गया तो पूरे आगे समझिए, समझ रहे 4 के 4 भी आपको आगे। अब ग्रुप रिप्लेस वो तो फर्स्ट वाला तो कुछ भी नहीं देता, समझ जाना है, नॉर्मल रिप्लेसमेंट। सेकेंड वाले में क्या करता है, ऐसा डेसिमल तो भी देता है, ऐसा परसेंटेज ऐसा दे दिया तो आर ऐसा 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना। ऐसा दे दिया तो डायरेक्ट क्या कर लेना, इसको 4 ले लेना। वी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस आर, इसका भी वी मालूम करने का फॉर्मूला 1/1। ये क्या हो गया टाइप 2 हो गया। टाइप 1 तो आपका नॉर्मल रहता है, उसका डब्बा भी याद कर लेना। टाइप 2 ऐसा रहता है, इसका डब्बा अलग रहता। अब टाइप 3 ग्रुप रिप्लेसमेंट रहता, ग्रुप में दे देता। कैसा पहचाना ग्रुप रिप्लेसमेंट है, इंडिविजुअल और ग्रुप बोल के दे देता। ये इंडिविजुअल की अमाउंट देता और ये ग्रुप का 2 अमाउंट दिया तो समझ जाना कि ग्रुप रिप्लेसमेंट है। द फॉलोइंग आर द टेबल फॉर द रेट ऑफ वीक। फर्स्ट वीक में इतने खराब हो रहे हैं बल्ब, सेकेंड वीक में इतने हो रहे हैं, थर्ड में इतने हो रहे हैं, फोर्थ में इतने हो रहे हैं, फिफ्थ में इतने हो रहे हैं। देर आर 1000 बल्ब, कितने बल्ब हैं आपके 1000। कभी भी नहीं दिया तो आप 10,000 भी ले सकते हैं या 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, दे दिया। ए सिंगल बल्ब अगर बनाने वाला टेक्नीशियन आ रहा, एक बल्ब अगर बना के जा रहा तो कितने चार्ज कर रहा हूँ 3 रुपये। एक बल्ब अगर चार्ज कर निकाल आके बना रहा तो कितने ले रहा हूँ 3 रुपये। अगर ग्रुप में आके पूरे बल्ब निकाल रहा, रिप्लेस पूरे बल्बों को निकाल रहा, ग्रुप में निकाल रहा तो कितने ले रहा हूँ, कितने ले रहा 1 रुपया ले रहा। पर बल्ब रिप्लेस करने का 1 रुपया ले रहा। नहीं खाली आप एक बल्ब के वास्ते बुला रहे हैं तो कितने ले रहा हूँ 3 रुपये ले रहा। तो अब मालूम करो कि वो ये रिप्लेसमेंट अच्छा है या ये रिप्लेसमेंट अच्छा है, पूरे एक साथ निकाल देना अच्छा है या एक एक निकालना अच्छा है। पहले क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऐसा लिखना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट बल्ब ऐसा करना 10 डिवाइडेड बाई 100। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ सेकेंड बल्ब बोल के लिखना 25 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ थर्ड बल्ब बोले तो क्या करना 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ द बोले 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 100, 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। ये क्या था आपका स्टेप 1 था। हाउ, ये क्या था आपका स्टेप 1 था। नेक्स्ट वाला स्टेप 2 क्या करना, सबमिशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना 1। ये पूरों को ऐड करना, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर पूरों को ऐड करें तो क्या आना आंसर 1 आना। नहीं आया तो आप गलत करें, हल्लू क्या डाल देना आप 1 डाल देना। ये पूरों को ऐड करें तो क्या आना आपका 1। पूरे क्या है ये P1 P2 P3 P4 ये जितने भी आते हैं ना आपको स्टेप 2 हो गया स्टेप 2। नेक्स्ट वाला क्या करना, अब स्टेप 3 करना। क्या करना नेक्स्ट वाला स्टेप 3। एन नॉट क्वेश्चन में दे देता, यहाँ दे दिया कितने हैं आपके बल्बा कितने हैं 1000। नहीं दिया तो आप 1000 भी ले सकते, क्या ले सकते 10,000 भी ले सकते। अब N1 मालूम करना। N1 का फॉर्मूला क्या है, N0 N1 या P1 यहाँ वाला क्या लिखना P2।
समझ रहे? अगर मेरे को N2 मालूम करना है, N0, N1, N2 ऐसा लिखना, फिर ये क्या लिखना, P1, P2, P3, समझ रहे आप? N सीधा जाना, P उल्टे आना। अब मेरे को N3 मालूम करना है, N0, N1, N2, N3, यहाँ क्या लिखना, P1, P2, P3, ये क्या हो गया, P4। यहाँ बीच में क्या डालना आप, प्लस, है ना मेरे P1, P2, P3, P4 है ना यहाँ पर, N1, N2, N3 भी आया ना मेरे को, आ जाते। ये पूरे कहाँ तक करना आपके, N5 तक करना, कहीं कर रहे हैं 5 तक, क्या आ गया, ये स्टेप 3 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, स्टेप 4। स्टेप 4 में टेबल याद करना, ये टेबल है देखो आपका, ये टेबल के ऊपर के, और ये फर्स्ट तो कितने ईयर से आपके 5 वीक्स, वीक है, सॉरी ईयर नहीं है, क्या है, वीक। एक्सपेक्टेड फेलियर कितने हो रहे हैं, 100, 160, कहाँ से, N1, N2, N3 है, ये क्या है आपका, N1 कितना था देखो, 100, N2 कितना था, 160, N3 कितना था, 281, N4 कितना था, 377, N5 आ गया। अब ये थर्ड वाला कहाँ से आता, क्यूमुलेटिव ऑफ 2, 100 ऐड कर लो, 100 प्लस 160, 260 प्लस 2 आ गया। फोर्थ होना है तो क्या करना, 3 इंटू CI कितना है, 4 आ जाता, 3 इंटू CI, 3 कितना, 100 इंटू 3, 260 इंटू 3, 54 इंटू 541 इंटू 3, 918 इंटू 3। अच्छा, अगर आपको 5 होना है तो क्या करना है बोले तो, N0 इंटू CG, N0 कितना है, 1000 है, 1000 इंटू 1, CG1 है, हाँ CG1 है, 1000 इंटू 1, 1000, 1000 इंटू 1, 1000, 1000 इंटू 1, 1000 आ गया। 6 होना है तो 4 डिवाइडेड बाई 7 होना है तो 6 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ देख लेना, यहाँ बढ़ रहा यहाँ, हाँ उसके ऊपर का। We find that the weekly average cost of a optimum replacement is equal to third week। कब वीक कर देना, थर्ड वीक बोल के, हो गया ये एक स्टेप, ये टेबल आ गया, स्टेप 3 हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है आपका, स्टेप 4, क्या है आप सर, स्टेप 5। यहाँ तो टेबल है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये टेबल। अब स्टेप 5 में क्या करना, वीक लिखना, कितने वीक है, 5 वीक। प्रोबेबिलिटी लिख लेना, प्रोबेबिलिटी जो आई ना आपको 0.15 लिख लिया ना, इन दोनों को इंटू करो, ये आता, इन दोनों को इंटू करो, ये आता, इन दोनों को इंटू करो, ये आता, ये पूरा को ऐड करो, समीशन ऑफ क्या आता, P ऑफ X, समीशन ऑफ, मेरे को मालूम क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, समीशन ऑफ सॉरी N0 बाई समीशन ऑफ P ऑफ X का फार्मूला है। N0 कितना है मेरा, 1000, ये पूरों को ऐड करें तो कितना है मेरे को, 3.35 आया, तो 289 आ रहा है। 289 को किससे इंटू करना, ये जो आंसर आया उसको इससे इंटू करना CI से, तो अमाउंट कितना आ रहा, उसका अमाउंट कितना आ रहा, 874, 895 आ रहा, कितना आ रहा, 895 बड़ा है, 874 बड़ा है, 895 बड़ा है। हाँ, तो ये ग्रुप रिप्लेसमेंट है, ये क्या है, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है। तो वही लिखना, ग्रुप रिप्लेसमेंट में कॉस्ट कम आ रहा तो कौन सा करना आप, रिप्लेसमेंट, ग्रुप रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि इसमें कॉस्ट क्या आ रहा आपका, कम आ रहा। इंडिविजुअल में कॉस्ट क्या आ रहा, ज्यादा आ रहा। इसमें कॉस्ट कितना आ रहा देखो, 895 आ रहा। तो इंडिविजुअल नहीं करना, क्या करना, ग्रुप रिप्लेसमेंट। ये क्या रिप्लेसमेंट था, इंडिविजुअल, यहाँ लिख लेना, सिंस द एवरेज कॉस्ट ऑफ द ग्रुप रिप्लेसमेंट लेस देन द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, सिंस इट इज ऑप्टिमल टू रिप्लेस ऑल द बल्ब एट एवरी थर्ड वीक ऑफ द थर्ड वीक। कौन से वीक का आया यहाँ पर, थर्ड वीक में रिप्लेस कर दो बोल के लिख देना। समझ गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब यहाँ उल्टा दिया देखो, ये कंप्यूटर कंटेन, देखो ये कंप्यूटर में कितने हैं आपके, रजिस्टर्स कितने हैं, 10,000। N0 दे दिया, N0 कितना दे दिया आपका, 10,000 दे दिया, लिख लिए। अब उसके बाद क्या दे दिया, सिंगल रिप्लेसमेंट करें तो कितना आ रहा उसको, 10 रुपये। अगर ग्रुप में रिप्लेस कर रहा तो उसको कितना, देखते समझ में आ गया, प्रॉब्लम रहेगा है आपका। बस इतना ही डाटा होना आपको, P1 मालूम करना है। अब P1 यहाँ उल्टा दिया देखो, यहाँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग दिया था, यहाँ क्या करा, तो 100 माइनस 95 बाई 100, 97 माइनस 90 बाई 100, 70 माइनस 70 डिवाइडेड बाई P1, P2, P3। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट आ गया ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, P1, P2, P3। सेकंड स्टेप ये करना है, पूरों को ऐड करें तो आखिरी में क्या आना,
वन। अच्छा, उसके बाद एन नॉट कितना ले लेना है, क्वेश्चन में दिया तो 10,000। P1 P2 P3 P आगे P। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करना है, टेबल डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, इंडिविजुअल ग्रुप बड़ा है या इंडिविजुअल बड़ा है मालूम कर लेना। समझ आ गया। और एक प्रॉब्लम है आपको पता, ग्रुप रिप्लेसमेंट 3 टाइप के है।